जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हमारे पास 2 महीने होते हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर अप्रैल अटेम्प्ट में गिर जाता है, और ट्वेल्थ में मेरे साथ भी यही हुआ था। तो आज हम ऐसे 3 मेजर रीजंस डिस्कस करेंगे जिस वजह से ये हो रहा होता है। हाँ, अब इसमें पहला रीज़न ये होता है कि जब आपने जेईई मेन से पहले 2 हफ्ते में जितनी मेहनत करी होती है, अब आपको दिख रहा है कि आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने यानी कि बहुत लंबा टाइम आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट में लाने में, और आपको ऐसा लगता है कि ये टाइम में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हो कि जब मेरे पास इतना सारा टाइम है तो मैं कुछ भी करूँगा ना। कि हमने देखा है कि वो लास्ट के 2 हफ्तों में हम इतनी मेहनत करके हमने इतना जंप एक देखा होता है, हमें एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके का फील हो रहा होता है, तो हम उसी कॉन्फिडेंस को इन्हीं 2 महीनों में प्रोजेक्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि 2 हफ्ते में मैंने इतना करे तो 2 महीने में कितना सारा कर सकता, और कितना सारा कर सकता हूँ के चक्कर में 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम कुछ नहीं करते या फिर हम इतनी ज़्यादा ओवर प्लानिंग कर लेते हैं कि हम ऐसे दिन में 14-14 घंटे पढ़ रहे होंगे, 18-18 घंटे पढ़ रहे होंगे, कि इतनी ओवर प्लानिंग के बाद हम या तो 1-2 दिन पढ़ते हैं और फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वो ऐसे ही करके पूरा जो 2 महीने करना है हम एकदम कंप्लीटली वेस्ट कर देते हैं। हाँ, अब इसमें हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं बिल्कुल भी कि हम 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर हम 3 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर हम 3 दिन का ब्रेक ले रहे हैं। तो अब इसमें आपके बोर्ड्स भी आ रहे होते हैं, अगर आप 12th में हो तो आपको उस चीज़ को भी मैनेज करना होता है और अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं ओवर प्लानिंग के चक्कर में। और जो सेकंड मेजर पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे होते हो, क्योंकि आप उनको एनालाइज नहीं करते हो। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां आपने की है, अगर आप उनको इम्प्रूव नहीं करोगे तो वो रिपीट होंगी, एंड अगर वो रिपीट होंगी तो उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से आपका मार्क्स जो है वो डिप करते हैं। हाँ, और बाय रेपिटेशन हमारा मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन में गलती करी थी तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन में गलती करोगे। हमारा मतलब है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की गलती करी थी, अगर आपने लास्ट के 30 मिनट्स को यूज़ नहीं किया था, अगर आपसे कंपोजर बिक रहा था आपका, तो और आपको पता नहीं कि आपने क्या गलती करी थी, तो वो सारी गलतियाँ रिपीट होंगी जो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग में यूज़ हो रही थी। हाँ, तो इसीलिए जब भी जेईई मेन 1 खत्म होता है ना, हम सभी को यही एक चीज़ जो उनका फर्स्ट टास्क होता है, जो आउटलायर्स का भी फर्स्ट टास्क आफ्टर जेईई मेन 1 होता है, वो ये होता है कि वो पेपर पेन लेकर के बैठेंगे और अपने उस दिन को एनालाइज करेंगे। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि जेईई मेन इज़ जस्ट अनदर मॉक, हम इस चीज़ के साथ भी जा रहे होते हैं और फिर हम इस चीज़ के साथ भी जा रहे होते हैं कि बाकी इससे पहले जो भी हमने मॉक्स दिए थे और वो जो पेपर एज अ मॉक है, वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्योंकि उस दिन का प्रेशर और उस दिन का स्ट्रेस और पूरे उस दिन का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी मॉक से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो हमें बाकी मॉक्स की तरह एकदम ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज भी करना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम उसका पेपर दे आए हैं और हमने अपना एकदम पेपर एकदम अच्छे तरीके से नहीं दिया और हम कॉन्फिडेंस में एकदम डाउन होते हैं और हम बुरा फील कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम बैठ करके उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो भी एक मॉक था और उसको हम और अच्छे से करेंगे क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉक था। हाँ, अब इसमें थर्ड रीज़न क्या होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे होते हो। आप कंपैरिजन कर रहे होते हो टॉपर्स के साथ, आप कंपैरिजन कर रहे होते हो जिनके 250 प्लस 280 प्लस मार्क्स आ रहे हैं जेईई मेन में, और उनके परसेंटाइल 99.5 99.6 के ऊपर जा रही है। अब आपको भी पता होना चाहिए कि उनका T इज इक्वल टू प्रिपरेशन का डिफरेंट था, और आपने कब मेहनत स्टार्ट करी है। आपने जेईई मेन के 1 महीने 2 महीने पहले मेहनत स्टार्ट करी है, और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये चीज़ कि आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसमें एक चीज़ ये आ रही होती है कि अभी का आपके एनवायरनमेंट से भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जेईई एडवांस्ड की डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके स्कोर 200 प्लस जा रहे हैं तो उनके पर्सपेक्टिव में या उनकी जर्नी में वो चीज़ सेंस ही नहीं बनाती कि वो जेईई मेन 2 की दोबारा तैयारी करते रहे। उनका फोकस जेईई एडवांस्ड ही होना चाहिए, जो कि सही है। बट आप खुद को उनसे कंपेयर कर रहे होते हो और आप इस चीज़ में खुद को फंसा लेते हो कि मैं जेईई मेन की तैयारी करूं या मैं जेईई एडवांस्ड की करूं। एंड इसमें सबसे पहले तो वही लोग खुद को फंसाते हैं जिनका कि स्कोर 150 से 180 वाले रेंज में आ रहा होता है, क्योंकि ना तो आप एग्जैक्टली कंक्लूड कर पा रहे होते हो कि हमें जेईई मेन 2 की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए या फिर जेईई एडवांस्ड की करनी चाहिए। इसमें जो एक से रहता है वो ये रहता है कि दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप उसको कैसे बैलेंस करने वाले हो। बट अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, बट आपको अभी डिसाइड करना है वो चीज़ कि आपको क्या करना है। अगर आपको जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एट दिस पॉइंट वो चीज़ डिसाइड करनी है। आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। और एक और पॉइंट कि अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो आप खुद के प्रीवियस वर्जन से, खुद के आज के वर्जन से कंपेयर करोगे, जो आपका फ्यूचर वर्जन है उसके इंस्पिरेशन लेकर कि आपको क्या बनना है फ्यूचर में। तो इसमें जो चीज़ हो गई वो ये हो गई कि आप अभी से डिसाइड कर लेंगे कि आपको जेईई मेन करना है या जेईई एडवांस्ड करना है। एंड ये नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं कि आपको एक टाइम के बाद लगे कि जेईई मेन मेरा हो चुका है तो अब मैं जेईई एडवांस्ड पर स्विच करता हूँ।
डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट जो ये आप ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं ना कि पेंडुलम की तरह, कि कभी जेई मेन कर लेते हैं, कभी जेई एडवांस कर लेते हैं, तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज एक टाइम के बाद आप इन्हीं गलतियों को रिपीट करते करते अपना जेई मेन 2 ख़राब कर लेते हैं। एंड जब आप उसके रिजल्ट में देखते हैं, जब आप अपनी रैंक देखते हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ यही चीज़ आती है कि मैंने गलती कहाँ पर की है। आपको लगता है कि आपने मेहनत तो की है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो बीच में और बीच में मेंस की कर रहे हो, तो आपको एक वो फेक मोटिवेशन तो मिल रहा होता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक्शंस ले रहा हूँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफाइंड होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए ना कि वो सही नहीं है। और डेफिनेटली आपको कंफ्यूज नहीं रहना है इस बात में कि आपको जेई मेन करना है, जेई एडवांस करना है। आपको आज के आज डिसीजन लेना होगा कि अगर आपको जेई मेन करना है तो जेई मेन में क्या क्या कर रहे हो, अगर आप जेई एडवांस करना है तो जेई एडवांस प्रिपरेशन कैसे कैसे कर रहे हो। एंड डेफिनेटली इसमें पेपर पेन की हेल्प लीजिए और शांत होकर के बैठ कर के देखिए। अगर आप जेई मेन की तरफ भी जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, आप पीछे नहीं छूटेंगे, बट वो चीज़ आपको अच्छे से करनी होगी। अगर आप जेई एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप सेलेक्टिवली किन चीज़ों के साथ जा रहे हैं। तो एकदम इसमें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से खुद को शांत करके सबसे पहले अपना जेई मेन 1 एनालाइज कीजिए एंड उस बेसिस पर आराम से बैठ करके डिसीजन लीजिए कि क्या करना है, इधर जाना है या इधर जाना है। ये वाली चीज़ बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। तो इन गलतियों का ख्याल रखना है एंड कोशिश करनी है कि हम शांत होकर के पूरी प्रिपरेशन में खुद को बेटर बनाने की तरफ बार बार जा रहे हैं। ये नहीं कि ये सिलेबस भी करना है, ये सिलेबस भी करना है, खुद को बेटर करने की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डायमेंशंस में है, चाहे वो शांत रहने के डायमेंशन में, चाहे वो मॉक स्किल्स के डायमेंशन में। खुद को बेटर बनाते जाना है, बिकॉज इन द एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है।